हेलो गाइस, नमस्कार, राम राम। आपका अपने मैथ्स बाय के आर गोदारा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज अपन पढ़ेंगे मैथ्स मैजिक के अंतर्गत वर्गमूल कैसे निकाले। एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल कैसे निकाले, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का स्क्वायर रूट कैसे निकाले। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना। तो चलते हैं। सबसे पहले एक बात आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या दे और उसका अगर इकाई का अंक 1 है तो इसका मतलब उत्तर का इकाई का अंक आने के चांसेस 1 और 9 होंगे। जैसे 1 का वर्ग क्या होता है 1, 9 के वर्ग में 9 मेरी 81, उसमें भी इकाई का अंक क्या आता है 1। 2 का वर्ग क्या होता है 4, 8 का वर्ग क्या होता है 67, 67 में भी इकाई का अंक क्या होता है 4। 5 का वर्ग 25, जिसमें इकाई का अंक 5। 4 का वर्ग 16, 16 में इकाई का अंक 6। 6 का वर्ग क्या होता है 36 और 36 में इकाई का अंक 6। 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, 49 में भी डिजिट नंबर 9 होगा। और अब आपको एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अगर किसी संख्या का इकाई अंक का तो आपको पता ही होगा, इधर से जो संख्या होगी उसका पहला अंक इकाई का अंक कहलाता है। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है, तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। अब अपन एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे मेरे पास ये हैं 4723, क्या है 4723, इसमें इकाई का अंक क्या है 3, इकाई का अंक क्या है 3। तो अपन ने क्या बोला, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसका इकाई अंक 3 है, इसका मतलब ये कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5122, इसमें देखो इकाई का अंक क्या है 2, इकाई का अंक क्या है 2, और अपन ने बताया अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसका मतलब 5122 भी क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इस हिसाब से अपन अगर किसी संख्या का अपन को इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिखाई दे तो अपन ने दिमाग में आना चाहिए कि ये तो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो अब अपन लेते हैं एक पूर्ण वर्ग संख्या और उसका स्क्वायर रूट निकालना देखते हैं शानदार ट्रिक के माध्यम से, वो भी मात्र 10 सेकेंड में। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो ही मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना भाई। तो स्टार्ट करते हैं ट्रिक के माध्यम से स्क्वायर रूट निकालना। जैसे आपको पहली संख्या दे दी जैसे आपको दे दी 4721 का स्क्वायर रूट निकालो 4721, तो आपको क्या करना है 2-2 के ग्रुप में संख्या को बांट देना है। क्या करना है 2-2 के ग्रुप में संख्या को बांट देना है।
इधर वाला 2 का ग्रुप बना दिया, इधर वाला 2 का ग्रुप बना दिया। इसका मतलब 2 के ग्रुप कितने बने, 2 ग्रुप बने। इसका मतलब 4721 के वर्गमूल में 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। इसमें जितने ग्रुप बनेंगे उतने ही उसके वर्गमूल में अंक होंगे। अब इधर देखो, इधर से इकाई का अंक क्या है, 1। इकाई का अंक क्या है, 1। इसका मतलब अपन ने क्या देखा, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसके वर्गमूल में अंक आने के चांसेस या तो 1 होगा या 9 होगा। इसका मतलब इकाई का अंक या तो 1 होगा या फिर क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, दोनों ले लिए। अब बताओ ये क्या है, 47 है जो 2 संख्याओं के बीच में, किस 2 संख्या, 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49। इसका मतलब 47 है जो 6 और 7 के स्क्वायर के बीच की संख्या है। तो अपन को क्या करना है, इन दोनों में से जो संख्या पहले आती है, जो संख्या छोटी है, उसको लेना है। क्या लेना है, जो संख्या पहले आती है, जो संख्या छोटी आती है, उसको लेना। इसका मतलब 4721 के वर्गमूल में या तो 61 है या फिर 69 है, या तो 61 है या फिर 69 है। अब इन दोनों में से कौन सी संख्या है, इसका पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले बताओ जो बचा है ना 47 है जो 49 के पास में है, इसके पास में है भाई। 47 है जो 49 के पास में है, 100 के वर्ग 36 के पास में है। तो आप बोलोगे सर ये तो 49 के पास में, किसके पास में है, 49 के पास में है। तो इसका मतलब अपन को दूसरी वाली संख्या है वो इसका वर्ग होगी। इसका मतलब 4721 का वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट क्या होगा, 69 होगा। क्या होगा, अब बताओ 69 का वर्ग क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 4721 होगा। क्या होगा, 4721। इस तरीके से अपन एक और एग्जांपल लेते हैं जिसकी सहायता से इस ट्रिक को समझते हैं। आप इस ट्रिक के माध्यम से बार बार क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो ये ट्रिक आपके दिमाग में बैठ जाएगी, स्थायी रूप से बैठ जाएगी। फिर आपको वर्गमूल निकालने की कभी भी समस्या नहीं होगी। तो अब अपन लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया 76, मैंने ले लिया 76 26, क्या लिया 76 26। अब अपन को क्या करना है, इसके 2 के ग्रुप बनाने हैं, 2 के जोड़े बनाने। मैंने 2 के जोड़े बनाए तो 2 जोड़े बने। इसका मतलब क्या होगा, 76 26 का वर्गमूल में 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। अब इसमें देखो इकाई का अंक क्या है, 6। तो बताओ भाई अगर 6 इकाई का अंक है तो उसके वर्गमूल में इकाई का अंक आने के चांसेस 4 या 6 है। इसका मतलब या तो आपके इकाई का अंक 4 आएगा या फिर 6 आएगा। ठीक है, फिर क्या बचा, 76। अब 76 बताओ भाई है जो 76 किन 2 संख्याओं के बीच में है, किन 2 संख्याओं के वर्गों के बीच में है। तो आप बोलोगे सर 8 का स्क्वायर तो होता है 66 और 9 का स्क्वायर होता है 81। जो 70 संख्या है वो 66 और 81 के बीच में स्थित है। तो अपन ने क्या बोला, इन दोनों में से जो संख्या पहले है उसको लेना है। जो संख्या पहले है, जैसे 8 पहले है तो 8 लेना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो संख्या 7026 है वो या तो 84 का स्क्वायर होगी या फिर 86 का स्क्वायर होगी। अब इन दोनों में से एक संख्या छांटनी है, वो कैसे छांटोगी। तो अब देखो अपने पास में क्या है, 76 बताओ भैया जो 76 इस संख्या के पास में है, इस संख्या के पास में 76 है जो 81 के पास में है, 76 है जो 64 के पास में है। तो आप बोलोगे सर 76 तो किसके पास में, 64 के पास में। तो बताओ 64 कौन सी संख्या है, पहली वाली संख्या। तो इसका मतलब ये पहली वाली संख्या 84 है, इसका स्क्वायर क्या होगा 7060। 7026 का स्क्वायर रूट क्या होगा 84। 7026 का स्क्वायर रूट क्या होगा 84। इसका मतलब इसका उत्तर ये सही होगा। 7026 का स्क्वायर रूट क्या होगा 84। इसका मतलब 84 का स्क्वायर क्या होगा, 84 का स्क्वायर होगा 726।
अब अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसकी सहायता से सॉल्व करते हैं इस ट्रिक को। अगर आपको ये ट्रिक मेरी अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अब अपन लेते हैं, जैसे कोई भी एक संख्या ले ली मैंने स्क्वायर रूट के अंतर्गत, कोई भी आप बता दो, आपके हिसाब से ले लेते हैं। तो आप बोलोगे सर अपन ले लेते हैं 89 23। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालो तो बोलोगे सर इसमें इकाई का अंक 3 है। अभी तो आपने बताया था अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो, अगर किसी संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 हो तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। इसका मतलब ये 8923 भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। तो अपन क्या करते हैं, इकाई का अंक चेंज करते हैं। क्या करते हैं, इकाई का अंक चेंज करते हैं। तो अपन ने जैसे इकाई का अंक ले लिया 9, क्या ले लिया 9। अब इनके जोड़े बनाओ भाई, कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 जोड़े बन रहे हैं। अब 2 जोड़े बना दिए। अब बताओ इस 29 2 जोड़े बन रहे हैं, इसका मतलब 8929 के वर्गमूल में भी 2 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 2 अंक होंगे। अब बताओ 29 में इकाई का अंक क्या है, 9। इकाई का अंक क्या है, 9। इसका मतलब इस संख्या के वर्गमूल में 2 अंक, इकाई का अंक आने की पॉसिबिलिटी 3 और 7 होगी। क्या होगी, या तो 3 होगा या फिर इकाई का अंक 7 होगा। ठीक है सर। अब बताओ 89 है, जो 89 किन 2 संख्याओं के वर्ग संख्या के बीच में है। तो आप बोलोगे सर 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग क्या होता है 100। 81 और 100 के बीच में 89 है। इसका मतलब मैंने क्या बोला था, जो संख्या पहले आती है उसको लेना है। तो मैंने 9 को रख दिया। इसका मतलब 8929 के वर्गमूल में या तो 93 होगा या फिर क्या होगा 94 होगा। अब इन दोनों में से एक को कैसे साटोगे। तो आप बताओ भी 89 है जो 81 के पास में है या फिर 100 के पास में है। 89 है जो 81 के नजदीक में ज्यादा है, 100 के नजदीक में ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर 89 तो 81 के नजदीक में ज्यादा है। इसका मतलब पहली वाली संख्या इसका करेक्ट आंसर होगी। इसका मतलब इसकी पहली वाली संख्या करेक्ट आंसर होगी। इसका मतलब 8929 का वर्गमूल क्या होगा 93। इसका मतलब 93 का स्क्वायर क्या होगा, तो 8929 होगा। इस प्रकार ये ट्रिक अगर आपको पसंद आई है, अगर आपको इजी से आपको समझ में आ गई है और अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, राम राम।